हेलो बच्चों, तो कैसे हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 2। क्या है पॉलिनोमियल। ये मैं क्वेश्चन आर एस अग्रवाल से उठाया हूँ। ठीक है ना, आर एस अग्रवाल का एक क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ व्हिच जीरोज 8 एंड देयर प्रोडक्ट 12। अल्फा प्लस बीटा क्या है 8 एंड क्या है 12। ठीक, क्या करना है। हेंस फाइंड द जीरोज अब जीरोज निकालना है। जीरोज यानी कि अल्फा एंड बीटा निकाल देना है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। पहले एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस का अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 8x, 8 है तो x लग जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है अल्फा इंटू बीटा 12। इसको पॉलिनोमियल को इक्वेशन में जीरो डाल देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 8 को स्प्लिट करेंगे जिससे 12 आई इंटू करने पर और प्लस माइनस करने पर क्या है 6। ठीक है, कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6 to 8। ठीक है ना, और माइनस माइनस प्लस और 6 2 जा 12। ठीक है ना, इसमें x कॉमन निकाल देंगे तो x माइनस 6 और इसमें से 2 कॉमन निकालेगा -2 तो x माइनस 6। ठीक, तो सेपरेट अलग अलग कर देंगे है ना, सॉरी x माइनस 6 और 1 माइनस 2 इक्वल 0। तो x माइनस 6 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x के इक्वल 6 आ गया और ये x इक्वल 2 आ गया। इसको मैं मानता हूँ कि ये अल्फा है और ये क्या है बीटा है। तो यहाँ पर दो आंसर आएगा, एक पॉलिनोमियल हो गया और दूसरा जीरोज हो गया। है ना, क्या पूछ रहा है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है ना, जीरोज, ये दोनों जीरोज का वैल्यू अल्फा और बीटा का वैल्यू, एक का 6 आया एक का 2 आया। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा इक्वल 6। ठीक है ना, अल्फा इक्वल 6 एंड बीटा इक्वल 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेंगे और डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये आर एस अग्रवाल का ही है और ये आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। वो भी एक आर एस अग्रवाल का ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज से, ये मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। ठीक है ना, तो क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम √2 है ना, सम क्या है √2 एंड प्रोडक्ट क्या है -12। ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है ना, चलिए एक्स स्क्वायर ठीक माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है √2 एक्स, यहाँ -12 है अल्फा इंटू बीटा की जगह पर, प्लस माइनस -12 और इस पॉलिनोमियल को इक्वल में 0 डाल देंगे, इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि √2 को इस तरह स्प्लिट करो कि इंटू करने पे 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पर 1√2 आए। ठीक है, तो देखो एक चीज़ मैं जानता हूँ, यहाँ पर भी √2 रखो, यहाँ पर भी √2 रखो प्लस माइनस के लिए। ठीक है, अब देखो कि क्या में माइनस करेंगे कि 1 आएगा, जैसे कि 2 में 1 माइनस करेंगे तो 1 भी आएगा, 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 3 में 2 माइनस करेंगे भी तो 1 आएगा। समझ रहे हो ना, 4 में 3 भी माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 5 में 4 भी माइनस करेंगे तो 1 आएगा। बट हमें क्या चाहिए, सुनो ध्यान से, कि इन दोनों का इंटू करने पर 12 हो जाए, है ना, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, यानी कि ये मैं 4 - 3 ले सकता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दो, एक को मैं 4 रखता हूँ और दूसरे का 3, लाना यहाँ क्या है माइनस, तो बड़े वाले नंबर पर माइनस लगा दो, बड़े वाले नंबर पे माइनस लगा दो, छोटे वाले पर प्लस। तो एक्स स्क्वायर है ना, जो ग्रेटर नंबर है -4√2 ठीक, और प्लस 3√2 -12। अब देखो 4 में 3 माइनस होगा तो 1 आएगा और √2। ठीक है,
और माइनस का भी हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। देखो इंटू में प्लस माइनस माइनस और 4 3 जा 12, नहीं गलत, ये गलत हो गया, ये नहीं होगा इक्वेशन। बोलो क्यों? मैं एक चीज़ कर दिया, ये 12 नहीं होना चाहिए, 6। 3 इंटू 2 बराबर 6, क्योंकि रूट टू भी हो जाएगा 2 का इक्वल। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है ना, माइनस का 3√2x, ये गलत हो गया, और प्लस का 2√2x, ठीक है, -12 बराबर 0। अब बताता हूँ, 3 में से 2 माइनस होगा 1, 3 और 3 में से 2 माइनस होगा और माइनस का 1, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जा 6 और √2 इंटू √2 क्या हो जाता है 2, और 6 में 2 इंटू होगा तो 12, ठीक है। इस तरह से करेंगे, हो जाएगा यार, बहुत वो कुछ नहीं है। और x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3√2 प्लस यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो 2√2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, 2√2 कॉमन ले लेता हूँ, है ना। तो 2√2 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, x माइनस, देखो ध्यान से सुनो, 2 इंटू 6 होगा, चलिए, है ना, 6 को भी 2 इंटू 3 कर सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, और ये भी 2 इंटू हो गया, है ना, 12 को 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 का। अब देखो यहाँ से इस 12 को √2 इंटू √2 कर देंगे, ठीक है, ध्यान से सुना, इस 2 को, तो मेरे पास क्या बचा, √2 इंटू √2, है ना, 2 इंटू 3, जिसमें कॉमन क्या निकाल दिए, 2√2 कॉमन निकाल दिए, तो बचेगा क्या, 3√2, तो -3√2, ठीक है ना, दोनों सेम आ गए, x माइनस 3√2 और x प्लस 2√2 इक्वल में 0, अलग अलग कर दो, x माइनस 3√2 बराबर 0 और x प्लस 2√2 बराबर 0, ठीक है। तो x बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस का है उधर जाएगा 3√2, और ये x बराबर क्या हो जाएगा, -2√2 प्लस का। देखो इसको मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ और इसको मैं बीटा है, ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा 3√2 और बीटा क्या हो जाएगा -2√2। आ गया ना आंसर, ठीक है ना। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन आप इस टाइप का सॉल्व करेंगे, तो ठीक है, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आर एस अग्रवाल का ही क्वेश्चन रहेगा और वह कुछ अलग रहेगा, धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड हम लोग बढ़ाते जाएंगे, है ना, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करते रहेंगे, है ना। अब एक ही टाइप का सारा क्वेश्चन तो मैं सोल्व करवाऊंगा नहीं, है ना, तो थोड़ा कुछ अलग हट के भी क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है, चलिए।